हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। ये इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। टेंसेस को समझने के लिए हमें वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस के रूल्स एंड क्लूज पर ध्यान देना होगा। वी हैव टू लर्न द रूल्स। सो अगर आप इन डेप्थ टेंसेस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस की एक्सरसाइज भी कराऊंगी। बाकी ग्रामर टॉपिक्स भी अपलोडेड है जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। टीएस इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन 2025। सबसे पहले वर्ब फॉर्म समझते हैं। फर्स्ट वर्ब फॉर्म है बेस फॉर्म, जिसे हम V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं क्योंकि ये मेन और ओरिजिनल एक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में, यानी कि वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, रन, प्ले, राइट। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई प्ले फुटबॉल। सो प्ले यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज V1। सेकेंड वर्ब फॉर्म इज पास्ट सिंपल, जिसे हम V2 कहते हैं। ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इसमें जितने भी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं यानी कि V1 वो V2 में चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो विल चेंज टू वेंट, eat will change to ate, play will change to played, write will change to wrote। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? yesterday I went to school। तो यहाँ पर went वर्ड जो है वो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V3 कहते हैं। We use this with have, has, had in perfect tenses। For example, go will change to gone, eat will change to eaten, play will change to played, write will change to written। So you have to use has, have, had along with these verbs. For example, I have eaten lunch. He had gone home before it rained। So eaten and gone ये दोनों भी words past participle है, यानी कि V3 फॉर्म। इसके साथ हम have या फिर had लगाएंगे। फोर्थ टाइप इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम V4 कहते हैं। इसमें हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पर I के साथ हमेशा am जाता है एंड प्लेइंग जो है इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट वर्ब फॉर्म है V5, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। इसमें हम E या फिर ES लगाएंगे। ये हमेशा ही, शी, इट के साथ यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल गो चेंज हो जाएगा गोज में, ईट विल चेंज टू ईट्स, प्ले विल चेंज टू प्लेज, राइट विल चेंज टू राइट्स। बस हमें ES या फिर S लगाना है। फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर, तो शी यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब राइट को S लगाया है। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिविजन। फर्स्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर इन्फिनेटिव के लिए यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म होता है V2, जिसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं, वो पास्ट की बात करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिससे पहले हम लगाएंगे हैज, हैव या फिर हैड। फोर्थ फॉर्म होता है V4, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये ing फॉर्म होता है जो कि कंटिन्यूस टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। लास्ट फॉर्म होता है V5, जो कि है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें हम वर्ब को S या फिर ES लगाएंगे जब भी हम वर्ब को यूज करेंगे ही, शी या फिर इट के साथ। सो आफ्टर वर्ब फॉर्म्स लेट अस सी द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स तो आपको याद करने होंगे बाय हार्ट, लेकिन रेगुलर वर्ब्स को V1 से V2 और V3 में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जस्ट ऐड एन ED। To make past tense V2 and past participle V3, just add ED or D to the verb. For example, play। play हमारा V1 फॉर्म है, उसको V2 और V3 बनाने के लिए बस हमें ED लगाना है। So play, played, played. Then work, worked, worked. Jump, jumped, jumped.
सो देखा आपने किस तरह हमने V1 फॉर्म को V2 और V3 में कन्वर्ट किया जस्ट बाय एडिंग ed और d ऑल्सो वी कैन ऐड. सो दीज वर द रेगुलर वर्ब्स. सेकेंड टाइप है इरेगुलर वर्ब्स. इसमें कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता, आपको बाय हार्ट याद करने होते हैं और कुछ वर्ब्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं जब उन्हें पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गो will change to went in V2 and in V3 it will change to gone. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Take, took, taken. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Give, gave, given. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Fall, fell, fallen. सो टेंसेस में अपार्ट फ्रॉम वर्ब फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. ये हमें मदद करते हैं कि हम बता सकें कि कोई भी एक्शन किस टाइम पर हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कंटिन्यूस एक्शन तो नहीं है या फिर फ्यूचर का एक्शन तो नहीं है. बिना हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंस या तो अनक्लियर होता है या फिर इनकरेक्ट होता है. सो लेट्स सी कि हर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंसेस में होते हैं 4: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल पर. इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसमें बस डू या फिर डज लगता है ताकि सेंटेंस को नेगेटिव बना सके या फिर कोई भी क्वेश्चन बना सके. सेकेंड टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आर लगाएंगे. देन आता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज या फिर हैव. देन लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें हम लगाएंगे हैज बीन या फिर हैव बीन. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं: पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो पास्ट सिंपल में तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, बस डिड लगाते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में हम लगाएंगे वॉज या फिर वर. वर इज फॉर प्लूरल्स, वॉज इज फॉर सिंगुलर्स. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हम लगाएंगे हैड. लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन. देन फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल फ्यूचर की जब बात की जाए तब हम विल लगाएंगे. कंटिन्यूअस की बात की जाए तब विल बी. फ्यूचर परफेक्ट की बात हो तो विल हैव. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो विल हैव बीन. ओके, so just remember all these helping verbs. Now let us move on to the main rules. So these clue words are generally enough to identify tenses quickly. यानी कि हमें कुछ clue words पर ध्यान देना है. अगर हमने उन clue words को sentences में पहचान लिया, इसका मतलब we identified the tense, then we can apply the rule of the tense. तो जैसा कि आपको पता है कि 12 types of tenses है. सबसे पहले हम present tenses में देखेंगे. प्रेजेंट सिंपल पहला टेंस है. ये हैबिट, फैक्ट या फिर रूटीन बताने के लिए काम आता है. हैबिट यानी कि कोई भी आदत, फैक्ट यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ और रूटीन यानी कि कोई डेली काम जो हम करते हैं. So, अगर किसी भी सेंटेंस में इन तीनों चीज़ों की बात की जाए तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है. एंड क्लू वर्ड्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेंस को, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, समटाइम्स, नेवर, जनरली. रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि प्ले. यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है. तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो शी है तो शी तो सिंगुलर है, तो हमें लगाना होगा S टू द वर्ब. सो प्ले विल चेंज टू प्लेज एंड ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल. शी प्लेज फुटबॉल. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है. शी ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM. ऑलवेज वर्ड से हमने पहचाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो अब हम क्या करेंगे? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम हमारे वर्ब ईट्स को S लगाएंगे. S या ES जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली करेक्ट हो वो लगाना है. ओके. So in this way we have to identify
tenses. Let us move on to the next tense. हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये बात करता है उन एक्शंस की जो कि अभी हो रहे हैं, ओके, हैपनिंग नाउ. जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, राइट? सो आई एम टीचिंग, इट इज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. टीच जो वर्ब है उसके साथ ing आएगा. अब इस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड आ जाए नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, राइट नाउ, टुडे, दीज डेज, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब हम लगाएंगे इज. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तब हम लगाएंगे एम. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि चिल्ड्रन, दे, तब हम लगाएंगे आर. V1 प्ले, ईट, जो भी मेन वर्ब है उसके साथ ing, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग. सपोज प्लेइंग है, सो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर क्रिकेट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अब आप देखो, दे. अब दे तो प्लूरल है, आर, इसलिए उसके साथ आर लगा. देन वॉच हमारा V1 है, उसके साथ हमने ing लगाया. दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ. तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये अगर डैश है, दे डैश अ मूवी राइट नाउ. ब्रैकेट का वर्ड होगा वॉच. यहाँ पर वर्ड है राइट नाउ, बिकॉज मैंने पढ़ा है क्लू वर्ड में कि अगर ये वर्ड आ जाए तो ये टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें मुझे ये रूल लगाना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली अप्लाई द रूल. रूल है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे आर लगाना है प्लस V1 प्लस ing. सो दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ. हमारा थर्ड टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. ये उन एक्शंस की बात करता है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनका टाइम मेंशन नहीं किया गया. क्लू वर्ड्स है ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ. अगर ये सारे वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में तब प्रेजेंट परफेक्ट है. इसका रूल ये है सब्जेक्ट प्लस हैज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, हैव लगाएंगे प्लूरल के लिए. V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन, ईटन, रिटन, लाइक दैट. देन ऑब्जेक्ट कोई भी नॉन लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल आई और यू अगर सब्जेक्ट आ जाए तब हमें हमेशा हैव लगाना है. ये बात भी आप याद रखो. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क. तो यहाँ पर वर्ड आ गया क्लू वर्ड ऑलरेडी, जो कि हमारा क्लू वर्ड है, तो हमने रूल लगा दिया ये वाला. ओके, आई हैव ऑलरेडी finished. Finished is the V3 form of finish. Okay, finished my homework. Last present tense है present perfect continuous. ये उन actions की बात करता है जो कि past में शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं. Action started in the past and still happening. इसके clue words है for, since, lately, recently, all day, all week. इसका रूल है subject plus has have, been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर हैज बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल्स के लिए और आई और यू के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2020. तो यहाँ पर वर्ड आ गया सिंस, इसलिए मैंने पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. पास्ट टेंस में फर्स्ट टाइप है पास्ट सिंपल. ये कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर कंप्लीट हुए थे. फिनिश्ड एक्शन, स्पेसिफिक पास्ट टाइम. इसके क्लू वर्ड्स है येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन 2000 या फिर कोई और ईयर, अ ईयर अगो, 2 days अगो. कोई भी दिन हो सकता है यहाँ पर, सिर्फ 2 days नहीं. ओके, रूल ये है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि प्ले का हो जाएगा प्लेड, डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड, देन ऑब्जेक्ट कोई भी नॉन लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. अब इस सेंटेंस में येस्टरडे वर्ड आ गया, इसलिए मैंने पहचाना कि ये पास्ट सिंपल है, तो मैंने ये वाला रूल लगा दिया. ही मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो V2 फॉर्म होगा, यानी कि गो अगर है ब्रैकेट में
तो मैं यहाँ पर डैश में लिखूंगी गो का पास्ट टेंस वेंट, लाइक दैट। पास्ट में अगला टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस। ये उस एक्शन की बात करता है जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा था। एक्शन वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। इसके क्लू वर्ड्स है वाइल, व्हेन, एज, एट दैट मोमेंट, एट 5 PM या फिर कोई और टाइम, ऑल नाइट। इसका रूल है सब्जेक्ट वॉज या वर दोनों में से कोई एक, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पर ये डैश है समझो, एंड ब्रैकेट का वर्ड है स्लीप। अब मुझे रूल अप्लाई करना है। अब मैं कैसे पहचानूं? बिकॉज यहाँ पर वर्ड है व्हेन। ओके, व्हेन वर्ड आ गया मतलब मुझे क्लू वर्ड मिल गया, तो मैं ये वाला रूल लगा दूंगी। सो स्लीप का हो जाएगा ING फॉर्म। सो रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, आ गया, वॉज वर लगा दिया, आई के साथ वॉज जाएगा, वर नहीं आता, देन V1 फॉर्म दैट इज स्लीप, ING फॉर्म व्हेन द फोन रैंग। गॉट इट? पास्ट परफेक्ट किसी पास्ट एक्शन से पहले हुआ सो एक्शन है। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। इसके क्लू वर्ड्स है बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, जस्ट, अंटिल देन। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। तो बिफोर वर्ड से मैंने पहचाना एंड आई हैव अप्लाइड द रूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये उस एक्शन की बात करता है जो कि हो रहा था एक पास्ट इवेंट से पहले। एक्शन वॉज हैपनिंग बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। क्लू वर्ड्स फॉर, सिंस, बिफोर, ऑल डे, ऑल नाइट, अंटिल देन। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर हिज मॉम कॉल्ड। अब मैं टेंस कैसे पहचानूं? आई हैव टू फाइंड द क्लू वर्ड, आई हैव टू लुक फॉर द क्लू वर्ड नाउ। सो यहाँ पर क्लू वर्ड है फॉर, सो आई आइडेंटिफाइड इट एंड आई हैव अप्लाइड हैड बीन स्टडीइंग। ओके, सो ब्रैकेट का वर्ड हो सकता है स्टडी हो, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड हैड बीन स्टडीइंग एज पर द रूल। अब आते हैं हमारे फ्यूचर टेंसेस। इसमें भी 4 टाइप्स है। पहला टाइप है फ्यूचर सिंपल। ये उस एक्शन की बात करता है जो कि हमारे फ्यूचर में होगा। एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। इसके क्लू वर्ड्स है टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, इन 2025 या फिर कोई और ईयर, इन द फ्यूचर। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखे हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, वी विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर। तो मेरा क्लू वर्ड यहाँ पर है नेक्स्ट ईयर, दैट्स वाई आई हैव अप्लाइड विल प्लस ट्रेवल। तो ब्रैकेट में आपको वर्ड दे सकता है ट्रेवल इन द एग्जाम, एंड यहाँ पर ये डैश होगा। सो आपको ट्रैवल के साथ विल लगाना है बिकॉज यहाँ पर रूल हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, विल प्लस V1 लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये उन एक्शंस की बात करता है जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसके क्लू वर्ड्स है एट दिस टाइम टुमारो, एट 5 PM या फिर कोई और टाइम, नेक्स्ट टाइम एट दिस टाइम, वाइल। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा ING होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट। तो यहाँ पर इंडिकेटर है एट मिडनाइट। सो मिडनाइट यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यूस एक्शन होने वाला है। सो विल बी प्लस स्लीपिंग। सो ब्रैकेट में आपको एग्जाम में दे सकता है स्लीप एंड ये आपका डैश हो सकता है। सो शी विल बी आपको लगाना है एज पर द रूल प्लस V1 होता है स्लीप प्लस ING। ओके, थर्ड टाइप है फ्यूचर परफेक्ट। ये उस एक्शन की बात करता है जो कि कंप्लीट हो जाएगा एक फ्यूचर के टाइम से पहले। एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसके क्लू वर्ड्स हैं बाय, बिफोर, बाय द टाइम, अंटिल।
इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 फॉर्म, V3 फॉर्म यानी कि डिसाइडेड, प्लेड, ईडी फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव फिनिश्ड माई कोर्स. तो यहाँ पर हमारा क्लू वर्ड है बाय नेक्स्ट मंथ. Okay, that's why we have applied the rule will have finished. Last future type है future perfect continuous. ये उस एक्शन की बात करता है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा at a future point. इसके क्लू वर्ड्स है for, since, by के साथ कोई भी टाइम, then, before, उसके साथ कोई भी टाइम. ओके, रूल है सब्जेक्ट प्लस will have been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, by 2026, he will have been working in this company for 10 years. So यहाँ पर by के साथ कोई भी टाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें. So by this we understood that हमें ये रूल लगाना है. Okay? So that's why I have written after the subject will have been plus V1 plus ing. So these were all the rules students and I wanted to continue the exercise but video थोड़ी long हो गई है तो next video में हम tenses की most important exercise करेंगे. So just hit the bell icon so that you be notified.